गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कुंदन कुमार स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्लास 8 के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आइए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद में आपका इस एक्सपेरिमेंट में मानिए कि थ्रोइंग द कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स को जब हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है। इसमें दूसरा का एक्सपेरिमेंट होता है थ्रोइंग टू कॉइन्स। अगर दो सिक्के फेंके, अगर एक सिक्के फेंकते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की संभावना रहती है। लेकिन एक साथ यदि दो सिक्के को फेंकते हैं तो या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा, या एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, या एक में टेल और एक में हेड आ सकता है। ठीक है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार से होते हैं। देखिए, इसको लिख लीजिएगा। एक एक्सपेरिमेंट लिखाए थे, थ्रोइंग वन कॉइन्स। थ्रोइंग वन कॉइन्स, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या आएगा, एक हेड और एक टेल। थ्रोइंग टू कॉइन्स, इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा दोनों में, या तो हेड टेल आएगा, एक में टेल और एक में हेड आएगा, और एक में हेड और टेल आएगा। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, थ्रो ए डाइस। थ्रोइंग ए डाइस। डाइस मीन्स क्या होता है, पस्सा। डाइस मीन्स पस्सा। पस्सा को जब फेंकते हैं तो उसमें या तो एक आएगा, या दो आएगा, तीन आएगा, या चार आएगा, या पाँच आएगा, या 6 आएगा। ठीक है। यह 6 अंक में से कोई एक अंक आएगा आपका। ठीक है। इस बात को भी हमने आपको बताया था। अब इसमें आपको हमने लिखाया था कि अगर किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं, यानी कि इससे पीई से डिनोटेड करते हैं। हमने पीई बताया था, पीई, इसको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पीई। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिसके संदर्भ में आप निकालते हैं, जैसे कि हमने हेड एंड टेल लिख दिया। यदि हम हेड का निकालेंगे तो पीएच लिखेंगे, यदि टेल का निकालेंगे तो पीटी लिखेंगे। इसके संदर्भ में निकालना, पीई जो है इसके संदर्भ में आता है, यानी कि जिसका वैल्यू आप निकालिएगा उसके संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा कि आप किसका वैल्यू निकालते हैं। इतना समझ में आया? चलिए आगे आते हैं, लिखते चलिएगा। आप देखिए कि हम पीई कैसे ज्ञात करते हैं। पीई ज्ञात करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी होंगे। बहुत लोग का ये सब भी क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तब पीई बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा। पीई बराबर क्या होता है, द नंबर्स ऑफ ट्रायल्स इन विच ई, नंबर्स ऑफ ट्रायल्स इन विच ई। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर हेड का निकालना है तो हेड,
टेल का निकालना है तो टेल ई अकर्स बाई टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल। देखिए, अगर आपको हमको ऑफलाइन अगर हमसे पढ़ना है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी डालेंगे, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा वही है। और आपको हम ऑफलाइन क्लास एक संत स्टेफन एकेडमी है, उसी संस्था में या तो चलाएंगे, नहीं तो किसी और संस्था में हम चलाने जा रहे हैं ऑफलाइन क्लास करने के लिए। हमसे संपर्क करें, हम आपको समय और उसका रिक्वायरमेंट बता देंगे, फ़ी रिक्वायरमेंट के कितना है। चलिए इस पर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। अगर बाय द वे एक कॉइन्स को अगर हम 100 टाइम्स उछालते हैं, ठीक है, 100 टाइम्स हेड, 100 टाइम उछालने के बाद में जिसमें हेड की संख्या 50 आता है, ठीक है, 50 नहीं 59 मानिए, हाँ 59 ही मानिए। ऑन ए टॉसिंग ऑफ क्वाई, अगर हम कॉइन्स को टॉस करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग, उसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि हेड एंड ए टेल, इसमें कितना हेड आएगा और कितना टेल आएगा। यहाँ पे दिया है कि ऑब्टेन 59 हेड, लिख देते हैं। A coin is tossed 100 टाइम्स। यदि हम किसी कॉइन्स को 100 बार अगर उछालते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चन है एंड हेड इज ऑब्टेन्ड and head is obtained 59 times, इतना बार हेड आते हैं, ठीक है। ऑन टॉसिंग करने के बाद, ठीक है, ए क्वाइन एट रैंडम,